कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैंसर, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी दिसंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसे आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं कैंसर, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का प्लस मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। आप मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं यूट्यूब चैनल की, अब ज्वाइन बटन है। और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद कर सकती हैं, जो आपको इनर इंजीनियरिंग में अपना इनर वर्क करने में बहुत मदद कर सकती हैं और आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोडेड हैं कैंसर। अभी जो रिसेंटली वीडियो हमने डाली थी वो फियर के बारे में थी। एक ऐसा फियर जो हमें अपनों को खोने से जो डर लगता है, बेसिकली इसके बारे में था। इसके सल्यूशन क्या हैं, इस फियर को ओवरकम कैसे करना है, बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बातें हैं। तो यस, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी 10th वीडियो, वो होगी गिल्ट ट्रैप के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हाई वाइब्रेशनल कंटेंट है मेरी एजुकेशनल वीडियोस का। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और मेरे ज्वाइन बटन का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप उसे क्लिक कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और फिर आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट कैंसर, हम आपकी रीडिंग पर ध्यान लेकर आते हुए और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कैंसर। तो आपके हम 10 कार्ड टैरो का स्प्रेड करेंगे आगे, लेकिन पहले बात करते हैं इन 3 खूबसूरत कार्ड्स की, जो आपके लिए एक फाउंडेशनल एनर्जी को क्रिएट करते हैं दिसंबर मंथ के लिए। आपके कार्ड से यहाँ पर बिलीव, नंबर 4, स्क्रीच आवर, गेट क्रिएटिव। तीसरा कार्ड है टेक टाइम आउट, सिएस्टा, रिचार्ज एंड रेस्ट। मैं जब इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखती हूँ कैंसर आपके लिए, तो मुझे दिसंबर मंथ में आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हुए नज़र आते हो। ओके, जब मैं तीनों कार्ड्स को साथ में मिलाकर देखती हूँ, ऐसा लगता है कि अभी इस रीडिंग को देखते वक्त भी आपकी वर्जन की जो भी क्वालिटी है दिसंबर मंथ में, ये और निखरना चाहती है। और उसके निखरने के लिए यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी भेजेंगे, आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी भेजेंगे, आपके यूट्यूब फीड में ऐसी वीडियोस भेजेंगे। अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग करते वक्त हो सकता है कोई ऐसी किताब आपके सामने आ जाए। इस चीज़ के यूनिवर्स आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई मैजिकल चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी दिसंबर मंथ में, जो आपका वर्जन जो है, जो ये करंट वर्जन है, आप इसे थोड़ा सा और निखार सकें, इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकें। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको मिलेगी। ओके, मैं जब इस कार्ड को देखी, बिलीव कार्ड को, नंबर 4 को, ये एक्चुअल में थोड़ा ट्रिकी कार्ड बन गया आपकी एनर्जी में आते आते। अगर किसी और साइन के लिए होता तो मैं कहती कि बिलीव एंड आप जिस चीज़ को बिलीव करोगे उसे आप रिसीव करोगे। यकीनन ये मैसेज आपके लिए भी है, लेकिन ये आपके लिए पूरा मैसेज नहीं है, ये ए पार्ट है मैसेज का। सिंपल वे में ये कार्ड आपको यही कह रहा है, दिसंबर मंथ में बिलीव रखना, बिलीव करना। ओके, और बिलीव करने के लिए कि मैं किस चीज़ पर बिलीव करूं, उसके लिए 4 नंबर की एनर्जी को फॉलो करना, या फिर जिस चीज़ में आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को डिटेक्ट कर पाएं कि ये स्टेबल भी है, ये सिक्योर भी है चीज़, आप उस व्यक्ति पर, आप उस चीज़ पर, आप उस अपॉर्चुनिटी पर बिलीव कर सकते हो। ओके, लेकिन इसका बी पार्ट ट्रिकी है आपके लिए। और मैं जब इस मैसेज को चैनल की, मैं खुद हैरान थी। बिलीव दैट इट्स हैपनिंग, ये स्टेटमेंट चैनल हुई थी आपके लिए मुझे।
दरअसल यहाँ पर स्पिरिट आपको ये समझाने में लगे हैं कैंसर कि इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके साथ कह लीजिए कि जिसे आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप कर नहीं रहे। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़, कोई घटना, कोई एक्सपीरियंस जिसको आप लव एंड लाइट कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये जो हम बोलते हैं ना, आप इसके पीछे इस एनर्जी को, जिसको आपको लिटरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, आप इसे ढक रहे हो। यहां पर कोई इनजस्टिस हो सकता है आपके साथ, कोई शख्स है जो बातों बातों में आपको गंदी बातें बोल देता है आपके बारे में, लेकिन क्योंकि आप इस पर्सन के प्रति बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्रेम रखते हो, आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, इसका तो ये मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे। हम बोलते ना, ये मेरे भले के लिए तो बोला जा रहा है, फिर क्या होगा। हम इसके पीछे ना बहुत सारी जो बुलिंग होती है हमारे साथ, हम उसको ढक देते हैं। ये आपकी खुद की अच्छाई हो सकती है, लेकिन ये भी एक कहावत है कि कभी कभी इंसान की अच्छाई उसके लिए उसके दुखों का कारण बन सकती है। तो बेसिकली ये बी पार्ट में स्पिरिट इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, और ये अभी की करंट एनर्जी में हो रहा है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अपने साथ हो रहे किसी किस्म के अन्याय को, किसी किस्म की बुलिंग को, पता आपको भी है कि ये हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप उसको, जैसे मैंने बोला ना कि प्यार और रिस्पेक्ट और केयर के पर्दे के पीछे ढक देते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। नो, भले के लिए अगर बात होती तो ये इतनी बार रिपीट नहीं होती, राइट? ये एक्चुअल में बुलिंग हो रही है किसी चीज की आपके साथ, और आपको दरअसल कहा जा रहा है ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, क्योंकि ये जो बुलिंग की एनर्जी है ये आपके वार कर रही है इस फिनिक्स की ऊर्जा को। आपके जीवन में जैसे फिनिक्स की एनर्जी दोबारा से एशेस से उठती है ऊर्जा, एक दोबारा से एक नया जन्म होता है हमारा। अगर आपको मेटाफोरिकली इस बर्ड की कहानी पता हो, फिनिक्स क्या है, ये भस्म हो जाता है और फिर अपनी उसी राख से इसका जन्म दोबारा से होता है। डम्बलडोर के पास में था ये बर्ड, हैरी पॉटर मूवीज़ में। आई डोंट नो आपने देखी है सीरीज़ के नहीं, आपको देखनी चाहिए, बहुत कमाल की है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी जो ये एनर्जी है ये ब्लॉक हो रखी है। आप जिस चीज़ को, पास्ट की जिस सफरिंग को या जिस प्रॉब्लम को भस्म करके उसी से ही आप अपना एक नया एवटार बिल्ड करने की जो हिम्मत रखते हैं, ये हिम्मत तब तक चैनल नहीं होगी जब तक आपके साथ जो अन्याय हो रहा है आप उसे अन्याय के रूप में नहीं देखते। अन्याय हो रहा है लेकिन आप उसे कह रहे हो कि नहीं नहीं, मेरे को तो अकल देने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से मेरे साथ हो रहा है। नो, अन्याय को अन्याय के रूप में देखो, बुलिंग को बुलिंग के रूप में देखो, एंड बिलीव दैट इट इज हैपनिंग टू यू। ओके, ये करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर आप मुझसे ये भी पूछे ना कि मैं इसको कैसे करूं, तो इस कार्ड का, इसकी लूप जाती है यहाँ पर, इस कार्ड की लूप जा रही है टेक टाइम आउट में। आपको दिसंबर मंथ में थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा खुद के लिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में स्लो डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, दिसंबर मंथ में आई थिंक आपके लिए किसी किस्म की क्लासेस ज्वाइन करना, योगा क्लासेस या फिर डांस क्लासेस, आई डोंट नो, जिम भी हो सकता है। वहाँ पर आप कुछ नए लोगों को भी फ्रेंड्स बना, कुछ लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है और ये लोग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये जो स्लो डाउन होना है, इस एनर्जी को, इस एनर्जी में टैप इन करने में आपको ये चाहिए। अगर आपको आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, अगर आपको उसे रिवील करना है कि हाँ अगर ये गलत हो रहा है तो मैं इसको गलत की नज़र से ही देखूँ, मैं इसको लीपापोती करके सुंदर ना बनाऊँ, अगर आपको ये डिटेक्ट करनी है, इसकी रेवलेशन चाहिए, आपको डू दिस, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके, तीसरा कार्ड, गेट क्रिएटिव। ये है आपका वो मास्टर प्लान जो बेसिकली आपका एग्जिट पॉइंट है। आप किसी भी किस्म के कार्मिक पैटर्न में,
आप किसी भी किस्म के ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही, जो ख़त्म ही नहीं होती। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते, ख़त्म ही नहीं हो रहे, बिल आ रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे, काम करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, पैसा टिक ही नहीं रहा। रिलेशनशिप में एक जैसी एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी आ रही है, या एक ही किस्म के पैटर्न, या एक पॉज आ गया लाइफ में कि अभी तक तो लाइफ ठीक थी लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा ना, कोई और एक्साइटमेंट नहीं आ रही, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही। अगर आप इसमें मतलब ऐसे किसी भी ट्रैप में, ऐसे किसी भी साइकिल में फंस चुके हो और आप कह रहे हो कि नाज मैं इस चक्रव्यूह को कैसे भेदूं, मैं कैसे बनूं अभिमन्यु, तो आपको अगर अभिमन्यु बनना है, डू दिस, गेट क्रिएटिव। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपका एग्जिट पॉइंट है। ये आपको, ये जो भी ट्रैप है, चाहे मनी का है, चाहे हेल्थ का है, चाहे रिलेशनशिप्स का है, चाहे स्पिरिचुअलिटी का भी है, आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेगा। ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपका जो स्पिरिचुअल वर्जन है, आपकी जो स्पिरिचुअल सोल है, उसकी तरफ से ये मैसेज है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कैंसर, अगर आपको यहाँ पर इस चक्रव्यूह को भेदना है। 11-11 अभी हुआ कैमरे पर। ओके ये अगर आप कर लें, क्रिएटिविटी को अगर आपको लगाना भी है कि मैं कैसे क्रिएटिव हूँ, खुद से पूछिए कि आपके लिए क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग छोटे मोटे एक्शन लेते रहिए जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएटिविटी, जैसे ये टेबल भी है, इसको कैसे सजाऊं मैं, इसको यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, या इनको यहाँ रखूँ, ये कैसे सुंदर लगेंगे, इसको यहाँ रखूँ या यहाँ रखूं, ये क्रिएटिविटी है। और क्या ये क्रिएटिविटी है। इसे कीजिए और आपको आपका एग्जिट पॉइंट, ये जो भी कार्मिक ट्रैप है उससे बाहर निकल जाओगे आप। ओके ऑलराइट कैंसर, मैं इन कार्ड्स को साइड पे रखती हूँ और आपके लिए जो है टैरो कार्ड्स को लेकर आते हैं हम, और आपके लिए देखते हैं कि क्या और हो रहा है दिसंबर मंथ में। ओके चलो शफल करते हैं। कैंसर, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, पहला कार्ड है द एम्प्रेस, दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, चौथा कार्ड एट ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है द फूल कार्ड। माय गॉड, ये जिस पोजीशन में कार्ड आया कैंसर, ऐसा लगता है कि आपकी सबसे खूबसूरत बात पता है कि आपके माइंड, क्योंकि ये आपकी पोजीशन जो कॉन्शियस माइंड में आई है, ये कार्ड जो है आपके माइंड की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपको डिटैचमेंट का असली अर्थ मालूम है। आपको दरअसल, आप जब ये जो शब्द है डिटैचमेंट, आप इसके बारे में दरअसल एक गहरा ज्ञान रखते हो और आप इसकी सिग्निफिकेंस को भी समझते हो कि डिटैचमेंट लाइफ में एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है। डिटैचमेंट सिर्फ आउटकम से डिटैच कर लो तो आउटकम्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे, यही पहलू नहीं होता सिर्फ डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट कभी कभी इस वजह से अच्छी है क्योंकि डिटैचमेंट करके ही हमें अपनी रियल फ्रीडम, कि मैं कितना फ्री हूँ, ये मुझे पता चलता है, ये हमें पता चलता है। ओके ये खूबी है आपके माइंड की। आपका माइंड दरअसल इसका बहुत प्योर जो ज्ञान है डिटैचमेंट शब्द का, उसको जानता है, उसे रखता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्ड आपके आया है आपके कॉन्शियस माइंड के पोजीशन में, क्योंकि ये लगेगा आपको दिसंबर मंथ में आपको करना होगा अपने आप को वो लव एंड लाइट, वो गुड डेफिनेशंस, गुड गर्ल, गुड बॉय वाली जो डेफिनेशंस है ना, उससे अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना होगा आपको। तभी आप अपने जीवन में किसी नए स्टार्ट के साथ जुड़ पाएंगे। हम बात करते हैं सभी कार्ड्स की। पहले मैं यहाँ पर आपके लिए
ले लूँ, कार्ड्स ले लूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स है अगला कार्ड, और फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट वॉन्ड। दिसंबर मंथ में आपके किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी, और ये बिल्कुल भी इजी कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाली। मैंने जो आपको कहा कि आप एड्रेस करोगे कि क्या गलत है, और वही आपके नियर फ्यूचर में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स में। आप लिटरली एड्रेस करोगे कि यस, आपके साथ क्या ना इंसाफी होती है। ये लव एंड लाइट के चक्कर में भगवान का वास्ता दे दिया, स्पिरिचुअलिटी का वास्ता दे दिया, ज्ञान के भाषण झाड़ दिए, और फिर आपको वो बातें बोल दी जो दरअसल आपको डैमेज ज़्यादा करती हैं, ग्रोथ में आपकी कम आपकी मदद करती हैं। आप इन्हें एड्रेस करोगे, और यही वो ऊर्जा है, आई एम सॉरी मेरी रिंग लगी, यही वो एनर्जी है जो बेसिकली इसको जन्म दे रही है। इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, फ़र्क होता ज़रूर है लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये भी नई जर्नी पर निकलने के लिए रेडी है, और ये भी नई जर्नी पर, ये हायर सेल्फ की नई जर्नी पर जा रहा है। तो ये जो भी बातचीत होगी आपकी दिसंबर मंथ में, जिसमें आप उन लोगों को संबोधित करते हुए कुछ सवाल, कुछ कठिन सवाल उनसे पूछोगे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आपको क्यों लगता है कि आप मेरी ये करके मेरी मदद कर रहे हो या मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रहे हो, और आपको ये भी क्यों लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मुझे जवाब दो आप, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा या पा रही कि मेरे साथ मतलब ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो आप मुझे जवाब दो, जो आप मेरे साथ कर रहे हो ये क्यों करते हो आपको क्यों लगता है कि आपको ये हक है मेरे साथ ये करने का। और ऐसा करके आप इन लोगों को पेडेस्टल पर रखोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कभी किसी ने रखा ही नहीं है पेडेस्टल पर। इन लोगों को, ये जो गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इनको कभी किसी ने रोका या टोका ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं किया। एंड आई थिंक इसी वजह से इन लोगों की पावर बढ़ गई है। सो आप यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में भी एक ब्रेक थ्रू लेकर आने में इनकी मदद करोगे, ये सवाल करके। हारोफेंट मुझे ये कहता है कि जीत आपकी पक्की है। ये जो है ना, इसमें जीत आपकी पक्की है। बड़े आप दिखोगे। अगर आप ये डर रहे हो ना कि नहीं नाज, मुझसे ऐसी टफ कॉन्वर्सेशंस नहीं की जाती, नहीं, जीत आपकी पक्की है। आपका आउटकम में द हारोफेंट है। राइट स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश होगा दिसंबर मंथ में। आपका रूटीन मुझे बहुत बेटर होता हुआ नज़र आता है कैंसर। अगर आपके रूटीन में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है जो आपकी नज़र में भी टॉक्सिसिटी है, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, खाने पीने के बारे में, रहन सहन के ढंग के बारे में, इसमें एक बदलाव लेकर आने की आप पूरी कोशिश करेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। ओके, आपका रूटीन यहाँ पर बेटर होगा, और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को भी एक सवाल करने की पोजीशन में आएंगे। ये पेज ऑफ सोर्ड्स 7 ऑफ कप से सवाल कर रहा है कि क्यों मैं होने ही क्यों देता हूँ ये। जैसे यहाँ पर हम ये एड्रेस कर रहे हैं, इन लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। आपको क्यों लगता है कि आपको ये हक है कि आप मुझे बात बात पर जलील करो, बात बात पर मुझे हरा दो। आपको क्यों लगता है ऐसा। द सेम वे आप यहाँ पर खुद से भी सवाल कर रहे हो कि मैं ये होने भी क्यों देता हूँ। और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है इनर वर्क की, आपके सबकॉन्शियस की। आप अपने सबकॉन्शियस में जो कूड़ा कचरा भर रखा है उसे अनलर्न करने की कोशिश करोगे यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर उन नैरेटिव्स को, उन बिलीफ सिस्टम को जो अब आपको सर्व नहीं करते, इस जिसकी घर वालों ने आपको वो दिए हैं, सोसाइटी ने आपको वो प्रोग्रामिंग दी है, आप उसको क्वेश्चन करोगे। आप कहोगे कि क्या मैं ये हूँ, मैं नहीं हूँ ये। वो मुझे एक आपका प्रोग्रामिंग का ना मुझे एक मेथड बता रहे हैं कि आपके साथ प्रोग्रामिंग होती कैसे है। आपको अगर बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस मिलते हैं कैंसर, ये फॉरवर्ड मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट कर रहे हैं। दरअसल ये फॉरवर्ड मैसेजेस आपको
ट्रेन कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस को शेप कर रहे हैं। आपको इन फॉरवर्ड मैसेजेस की लत नहीं लगानी चाहिए। इनको एज इट इज रीड करके उसको एज इट इज मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेजेस का कुछ बोलबाला सा है आपके ऊपर, और इस ऊर्जा से आप बाहर निकलोगे, आप क्लेंस करोगे अपने माइंड को। आप देखोगे कि कौन सा फॉरवर्ड मैसेज जो आपको मिला है या फॉरवर्ड कोई ईमेल है यहाँ पर जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको आप पर थोपी जा रही है। अगर किसी मैसेज में सोच विचार करने की स्पेस ना हो तो वो थोपना होता है। ओके तो अगर कोई थोप रहा है आपके ऊपर मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस करके, आपको बहुत चौकन्ने होना होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में कोई गुरु है जो आपकी लाइफ में प्रकट होंगे, कोई आपकी लाइफ में जाहिर होंगे, या कोई ऐसी अलाइनमेंट आपकी बन सकती है कोई स्पिरिचुअल गुरु की, कोई स्पिरिचुअल टीचर की, जो आपको आपके मार्गदर्शन में आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। ओके 2 पेजेस हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही है कैंसर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, खास करके ऐसी ऐसी बातें जो फिर जहन में बहुत सारी बातें उठाएं, दिमाग में बहुत सारी बातें उठाएं। ओके तो आपको यहाँ भी थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा कि ये जो न्यूज़, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये जो लोग हैं जो बातें लेकर आ रहे हैं, इन बातों में से किन बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है और किन को नहीं। आपको थोड़ा कंट्रोल में आना पड़ेगा यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। आपका सबकॉन्शियस में यहाँ पर कप की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स की, और यहाँ भी मैंने सबकॉन्शियस की ही बात कही। आई थिंक आपका सबकॉन्शियस ना फाइट मोड में है इस समय। फाइट मोड से मेरा मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल इश्यूज हैं और वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है, नो, ये फाइट है रोशनी में आने की, डार्क थॉट से बाहर निकलने की। समहाउ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझ रहा है कि ये बहुत सारी कंफ्यूजन है, ये बहुत सारी डार्कनेस है, इसमें ज़्यादा देर नहीं बैठा जा सकता। तो आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिए, आप अपने गाइड्स का आशीर्वाद समझ लीजिए, या अपने अच्छे कर्मों का फल समझ लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस अब फाइट मोड में आया है। ये अच्छी बात है। वो कह रहा है कि बट इट्स टू मच, इन 7 कप्स की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे 1 कप चाहिए, लेकिन प्योरिटी का कप चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रोसेस में है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना, हर नैरेटिव, हर चीज़, हर बिलीफ सिस्टम जो आपको दिया जा रहा है उसको क्वेश्चन करने के बारे में है, और आपका कॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट कर रहा है। ये है कि यस, गो फॉर इट, डू इट। द फूल कार्ड क्या है? गो फॉर इट, जस्ट डू इट। तो ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है दरअसल दिसंबर मंथ की। आपका खुद का माइंड, आपके खुद के विचार, आपका खुद के माइंड पर जो कंट्रोल है। आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अच्छा है, उठने दो, क्योंकि यही सवालों को अगर आप एक्नॉलेज करते हो तो आंसर्स आएंगे, और ये आंसर्स आपको आपके आपको आपको बेसिकली मुक्त करेंगे आपके जो साइकिल्स हैं इन नए लोगों के साथ जो थोड़े से नाइव भी हैं, क्योंकि 2 पेजेस है तो 2 नए लोग भी आ सकते हैं। आप शायद सबकॉन्शियसली भी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एंजेलिक हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, बहुत नेक ईमानदार हो, परमात्मा में विश्वास रखता हो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी उठाता है, कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जिम्मेदार, मैं ही हूँ अकाउंटेबल। आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है एकदम से आपकी लाइफ में ना आए, बल्कि इसका कह लीजिए चंचल वर्जन, क्योंकि नाइट्स का चंचल वर्जन है पेजेस। तो इस शख्स को जिसकी सूरत या मूरत आपके मन में बनी हुई है, इसके जैसे मिलता जुलता कोई हो सकता है कि शख्स आपके जीवन में, या दो लोग आपके जीवन में आए, और एक सिचुएशन यहाँ पर ये बने कि चलो ये नहीं तो मुझे यही मिल रहा है तो मैं इसको ही काउंट कर लूँ, मैं इसको ही एक्सेप्ट कर लूँ। लेकिन आपको कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने ड्रीम्स पर, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सेक्रीफाइस नहीं करना। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो टाइम का ये जो खेल है इसमें गिव इन नहीं करना, इसमें गिव अप नहीं करना।
चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेंगी और आपके लिए दिसंबर मंथ में यही होगा कि क्या मैं इसको ही एक्सेप्ट कर लूँ कि अभी यही मिल रहा है तो चलो ये ही ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा कह के आप यूनिवर्स को ये भी बता रहे हो कि मैं इसको नहीं, मैं इसके ही काबिल हूँ, तो आगे से मुझे यही भेजना, मुझे नाइट्स की एनर्जी मत भेजना। हम हर एक्शन, हर डिसीजन के साथ, हर चॉइस के साथ यूनिवर्स को एक संकेत भेज रहे होते हैं। आप चाह ये रहे हो, लेकिन जो भी डिवाइन टाइमिंग है उसमें मिलेगा आपको ये। तो अब आपकी फ्री विल के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इसे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा करके मैं आपको बता रही हूँ कि आप यूनिवर्स को एक साइन भेज रहे हो कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, आगे से आप यही भेजना। तो आपको आगे से ये एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ही ने ही डिसाइड किया है। नाइट्स पेजेस से ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं। So you really have to be mindful with your choices and your decisions, Cancer. ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं यहां पर। पास्ट में आपने जिन चीज़ों को लेट गो किया है, आई थिंक दिसंबर मंथ में आपको वो टिंग होगा, वो क्लिक होगा कि यस हो गया, मैं कर दिया मैंने लेट गो, अब इस चीज़ का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि यही एनर्जी ट्रैवल कर रही है आपके द फूल कार्ड में, न्यू बिगिनिंग। सो आप पास्ट को यहाँ पर अगर पास्ट में किसी किस्म की कोई सैडनेस, किसी किस्म का कोई डिसकनेक्शन, जहाँ पर आपको लगा कि ये चीज़, ये हैबिट, ये पर्सन मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये करियर मुझे सर्व नहीं कर रहा, तो आप उसे लेट गो करोगे। ओके इस वजह से भी ये कॉन्शियस थॉट्स में न्यू बिगनिंग है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है कैंसर, वो है आपके करियर में। आपके करियर में आ रही है एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी जो दरअसल बहुत लॉन्ग टर्म में बदली जा सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म तक इस ब्लेसिंग को जिया जा सकता है। ओके ये कोई नई जॉब भी हो सकती है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत पावरफुल और बहुत रिच और बहुत अबंडेंट हो, और ये आपको अपनी पोजीशन पर काम करने को बोल सकता है। ये कह सकता है कि हाँ मेरे बिहाफ पर तुम अब काम करो। ओके कोई पर्सन है जो आप में किसी किस्म की काबिलियत को नोट करेगा, करियर में मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। और ये शख्स जो है ये आपको अपना काम जो ये खुद करता है, ये अपना काम करने को बोल सकता है, और ये आपके करियर के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। आपको ये अगर ऐसी चीज़ है तो ये टेम्पररी होगी, मैं ये भी बता दूं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपनी पोस्ट देगा, बट यस इस ऊर्जा की वजह से आप इस अलाइनमेंट में आ जाओगे कि आप इस स्टेटस के लिए बने हो। आप अपने लिए ऐसे विजन को विजुलाइज कर सकते हो। तो कोई तिनके का सहारा है आपके लिए। ओके कोई आपके लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, आपके फ्यूचर सेल्फ को दिखाने की आपकी कोशिश कर रहा है कि ये आपका फ्यूचर हो सकता है और आपकी वो गाड़ी चल सकती है फिर। ओके तो आप करियर में बेसिकली कोई नई बिगनिंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी फ्रूटफुल होगी ये। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, बैलेंस। दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेके चलना, जीत तुम्हारी होगी। ओके आपके लिए कुछ फाइनल कार्ड्स लेते हैं कैंसर। Akashic records, clearing old stories, releasing past lives and freedom. Oh my gosh, मैं बोल रही थी आपको यहाँ पे कि डिटैचमेंट का ज्ञान जो है आप में, वो आपको इतना सर्व करेगा दिसंबर मंथ में, क्योंकि डिटैचमेंट इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम कितने फ्री हैं, हमारे पास कितनी फ्रीडम है। और आप यही कर रहे हो। आपके लिए अगर आप किसी पर्सनल रीडिंग में आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग किसी से करवा सकें, आई थिंक बहुत अच्छा होगा दिसंबर मंथ में। आप अपना बहुत सारी ओल्ड स्टोरीज़ को क्लियर कर सकते हो, पास्ट लाइफ्स का जो बैड कर्मा है उसको रिलीज़ कर सकते हो, क्लोजर दे सकते हो यहाँ पर। और लिटरली आपका ये जो मोमेंट है फ्रीडम का, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है, एक नया साइकिल लेकर आ सकता है।
ओके, ट्रस्ट योर वाइब्स। अगर कुछ है ऐसा जो आपको नेगेटिव लग रहा है लेकिन दिखाया वो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि नो 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 नो, दिस इज़ नॉट राइट, नाज मुझे कुछ फिशी लग रहा है, नाज मुझे कुछ गलत लग रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है? ट्रस्ट योर वाइब्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फीलिंग्स कभी भी झूठ नहीं बुलवाती या बोलती, ओके? तो जो फील हो रहा है उसे फॉलो करो। ये आपको बहुत सारी बुलिंग से बचा सकता है, बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा सकता है। Thank you, angels. Today I chose to trust my intuition and your guidance. Yep. ओके, ऑलराइट कैंसर, मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।